क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक पुरानी कहावत है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात हम उत्तर प्रदेश की आज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हवा थोड़ी अलग बह रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस कहावत को अगर आज देखना हो तो शायद इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। इसको कुछ यूं कहना पड़ेगा कि घर का चिराग बुझ गया घर के तूफान में। जी हां, हम घर के तूफान की बात कर रहे हैं, जिसने घर के चिराग की रोशनी को बिल्कुल मध्यम कर दिया है। बात अखिलेश यादव की हो रही है और बात समाजवादी पार्टी की हो रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो भीतरी घमासान चल रहा है सपा परिवार के भीतर, वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि साफ तौर पे मुलायम सिंह यादव, जो कि सपा परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की शक्ल बदल दी है और वो ये दावा कर रहे हैं कि अगली बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ उनकी कुर्सी और किसी ने नहीं बल्कि उनके पिता ने ही खींच ली है। ये झगड़ा कहां ले जाएगा सपा को, क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, इसी पर आज हम बात करेंगे दो टूक में। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। क्या अखिलेश यादव अपनों में घिर गए हैं? क्या अखिलेश अपनों की साजिश का शिकार हो चुके हैं? कल तक जो परिवार देश का सबसे बड़ा और ताकतवर सियासी परिवार था, आज वही परिवार टुकड़ों में बिखरता नजर आ रहा है। सबने जुबानी तलवार की धार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ खोल रखी है। प्रदेश में सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिसे परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा, जो परिवार का मुखिया न बन सका, वो प्रदेश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा? शिवपाल यादव ने हाल ही में कहा कि कुछ लोग संघर्ष से पार्टी खड़े करते हैं तो कुछ लोगों को विरासत में ही सब कुछ मिल जाता है। इशारा साफ था कि अखिलेश यादव को बिना कुछ किए ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि पार्टी के लोग बार बार ये कहते रहे कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है, पर हकीकत कुछ और ही थी। परिवार की दरार पार्टी को ही नहीं तोड़ेगी, जनता का भरोसा भी टूटेगा। प्रदेश की जनता को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। प्रदेश की हवाओं का रुख सियासी हो चला है। नवाबी शहर लखनऊ की सड़कों पर सियासत में कुचक्र और षड्यंत्र की चालें चली जाने लगी हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जनता परिवारवाद में उलझे सियासी चेहरों को कैसे सबक सिखाती है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज दो बड़े सवाल जो दो टूक में हम उठाएंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, दो टूक का पहला सवाल, क्यों अपने ही घर में अपनों से घिर गए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? वो घिर गए हैं, लेकिन क्यों घिरे हैं ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का पहला सवाल है। और आज दो टूक में हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या सपा के घर की फूट उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालेगी? यह हमारा आज का दूसरा सवाल है। और हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। सुधांशु त्रिवेदी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता। हमारे साथ सुदिन भदौरिया जी हैं, बसपा के वरिष्ठ प्रवक्ता। और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे अशोक वाजपेयी जी, जो कि सपा के प्रवक्ता हैं। आप चारों का शुक्रिया। सबसे पहले सुधांशु जी, भाजपा ने कहा कि भैया ये जो लोग अपने घर के झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो भला उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे? लेकिन हर पार्टी में इस तरह के झगड़े होते हैं। आपको लगता है कि फोकस जो है राजनीति पर होना चाहिए, घर के झगड़ों पर नहीं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाजपा या बसपा, बाकी तमाम पार्टियां इस झगड़े का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पार्टी के झगड़ों से ही तो निपटने के लिए सारी की सारी सत्ता मुलायम सिंह जी ने अपने परिवार में केंद्रित की थी, ताकि कोई दूसरा प्रतिद्वंदी ना उठे, कोई चुनौती ना दे सके। और आज समस्या ये हो गई कि चुनौती घर के अंदर से ही मिलने लगी। धरती पुत्र मुलायम सिंह आज यह तय करने की स्थिति में नहीं है कि वो पुत्र के साथ हैं या भाई के साथ हैं। जो कुछ समाजवादी पार्टी के परिवार में घटित हो रहा है, यद्यपि यह उनके पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है, पर मैं इसके तीन निष्कर्ष मानता हूं। जी, पहला निष्कर्ष, इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय तय मान ली है। क्योंकि जब तय पराजय हो जाती है तभी परिवार में झगड़ा शुरू होता है, जो कहा गया ना, छीणे वित्ते का परिवार। दूसरी बात, इसका यह भी अर्थ हो गया है
कि ये झगड़ा इसलिए हो रहा है कि सत्ता में जितनी भी लूट की है अब उसके बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा है। तीसरा, अब जब मुलायम सिंह जी ने यह कह दिया कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं होंगे, यानी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इससे साफ हो गया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दिखाने के दांत थे, खाने के दांत अब उभर के सामने आ रहे हैं। और अंतिम एक निष्कर्ष मैं ये कहूंगा कि यदि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और कांग्रेस ने श्रीमती शीला दीक्षित को आगे कर दिया, मतलब दोनों पार्टियों ने मान लिया कि वो तथाकथित युवा नेतृत्व पूरी तरीके से फेल हो गया और अब आपको मजबूरन पुराने समीकरण, पुराने साथी और पुराने लोगों की तरफ लौटना होगा। सुधांशु जी, जब नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व का संकट उत्तर प्रदेश की बात करें तो बस भाजपा में भी साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से खबरें आ रही हैं कि चेहरा तलाश रहे हैं, लेकिन चेहरा कोई अब तक जो है सामने आया नहीं है। तो ये तो कह सकते हैं कि ये हर पार्टी में कुछ ना कुछ इंटरनल डायनामिक्स होते हैं, आप भी उसी से गुजर रहे हैं शायद। देखिए, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उचित समय पर यह तय करता है कि हमें किसी को प्रोजेक्ट करना है अथवा नहीं करना है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स अगर देख लें तो कई जगहों पे हम बगैर प्रोजेक्ट किए हुए भी जीते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद भी जीते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। मतलब एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि एक, चूंकि इस समय दशहरे और दिवाली का चल रहा है, तो भाई रामायण में एक प्रसंग है कि जिस समय अंगद गया रावण के दरबार में तो रावण ने उससे पूछा तुम्हारा सेनापति कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया था यदि सेनापति की चाह तुम्हें तो रामा दल में फाजिल हैं, एक नहीं बीसियों यहाँ सेनापति बनने काबिल। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, आप इस पूरे झगड़े को कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों को फायदा मिलता है, मिल रहा होगा, आपको भी, भाजपा भी सोच रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये झगड़े को आप कैसे देखेंगे? देखिए, 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। उनको प्रोजेक्ट बेशक ना किया गया हो, पर वो एक फेज थे, दौरा कर रहे थे, उनको आगे रखा गया था और जब वो मुख्यमंत्री बने तो लोगों को आशाएं बंधी कि ये कुछ करेंगे। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार जिस तरह की घटनाएं घटती रहीं, कुछ ही साल के अंदर मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और लोग दर दर भटकते रहे। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के कांड के अलावा कभी मथुरा का कांड हुआ, कभी बुलंदशहर का गैंग रेप हुआ। तो 1-1.5 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी ने यह समझ लिया और मुलायम सिंह जी हमेशा कहते रहे अखिलेश यादव के मंत्री और वो स्वयं कुछ गंभीरता से शासन प्रशासन नहीं चला रहे हैं। ये समझ लिया गया कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक लायबिलिटी बन गए हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम इससे छुटकारा पाए लायबिलिटी से, और वहाँ कई घरौंदे बन गए हैं, कई खेमे बन गए हैं। कभी रामगोपाल चिट्ठी लिखते हैं कि मुलायम सिंह जी को अब इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, और शिवपाल कहते हैं कि अखिलेश यादव को विरासत में मिल गया, मेहनत तो मैंने की। अब वो उस तरह का समाजवादी पार्टी का ग्लास फ्रेम एक टफन ग्लास की तरह होता है, जब वो टूटता है किसी एक कोने में तो चकनाचूर हो जाता है और गिरता, फिर आप कुछ भी एडेसिव लगा लीजिए। कई नेता है ना, शायद इसलिए दिख रहा है। आपके यहाँ तो एक ही नेता है, आपके यहाँ कोई बाकी नेता ही नहीं है, तो इसलिए आप शायद इस पर मजे ले सकते हैं, लेकिन बात यह कि वहां कई नेता है तो इसलिए टकराव तो लाजिमी है। हमारे यहाँ नेता जरूर एक हैं, पर कार्यकर्ता अनेक हैं, और हमारे काम करने की आज की नहीं, हमारी पार्टी पुरानी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पर से कम 30 वर्ष पुरानी पार्टी है। इसमें देखिए, जब से बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है, आप देख रहे हैं, और मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के विचारों को लेकर हम लोग काम करते हैं। बहन जी पर सब लोगों का भरोसा, यहां तो भरोसा ही नहीं किसी, राम गोपाल को मुलायम सिंह पर भरोसा नहीं है, और मुलायम सिंह को अखिलेश पर भरोसा नहीं है, शिवपाल को किसी पर भरोसा नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि इन सब पर आजम खान को और किसी पर भरोसा नहीं। जी भी तो भरोसा नहीं करती अपने नेताओं पर। बिल्कुल नहीं, देखिए उनके कार्यकर्ता, सपा के भीतर जो कुछ होता है वो किससे छपा है, वहां पर एक छत्र वो नेता है, वो जो कहती है वही होता है। ठीक है, कार्यकर्ता है, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करती। इस तरह की खबरें सब मीडिया वाले जानते हैं, उन पर सब भरोसा करते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जैसे सिपाही कार्यकर्ता सब उन पर भरोसा करते हैं। और मैं एक लाइन में इसको समेट दूं, समाजवादी पार्टी अब उस तरह का कुनबा हो गया है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अब ये जुड़ने वाला नहीं है। अब ये
निसंदेह समाप्ति की ओर, इतिश्री की ओर पर आ गया। अवधेश जी, क्यों? सवाल यह है कि अखिलेश यादव बहुत पिछले समय से, पिछले 1-2 सालों में अगर देखें तो उन्होंने अपनी छवि एक बनाने की कोशिश की, एक प्रोजेक्शन दिया, मीडिया को चाहे मैनेज किया या कुछ भी किया, उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया कि बड़ी साफ सुथरी ईमानदार छवि के हैं। लेकिन घर के भीतर से जो है उनको चुनौती मिली, जो सोच रहे थे शायद बसपा और भाजपा की चुनौती मिलेगी। क्या वजह है? इंटरनल डायनामिक्स, पॉलिटिक्स क्या हुई कि अखिलेश यादव के पैर तले जमीन खिसक गई आज? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की रचना चाहे जिस पृष्ठभूमि में हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 1.5 दशकों में वो एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की, समाजवादियों की और लोहिया के विचारधारा वाले लोगों की पार्टी के वर्चस्व वाली पार्टी नहीं रह गई थी। हाँ। वो उसमें आप देखेंगे, आपको उदाहरण उसी दिन मिल गया जिस दिन अखिलेश यादव का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने कितना हंगामा किया कि मंच तक टूट गया। वो ये एक उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी कैसे लोगों की पार्टी ऊपर से नीचे तक हो गई थी, और उसके विजय के पीछे एक बड़ा कारण यही माना जाता था। तो अब जिस पार्टी की संपूर्ण रचना ऐसी हो गई हो, उसको बदलने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको उसमें असफल होना है। तो ये एक बड़ा कारण तो ये है कि अखिलेश ने भले उस समय डीपी यादव को शामिल नहीं किया हो कि हमारी छवि बनेगी, या कौमी एकता दल का विरोध कर दिया हो, लेकिन उस पार्टी का पूरा चरित्र उसी के अनुसार हो चुका है। तो उसमें अखिलेश यादव स्वयं चाहे कि हम पार्टी को बदल दें, तो या तो उनको बदल जाना पड़ेगा या हट जाना पड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव को पता है कि हम कैसे चुनाव जीतते हैं, किन लोगों को महत्व देने से हम यहां तक पहुंचे हैं। तो वो बड़ा कारण मुझे लगता है कि वो है एक महत्वपूर्ण कारण। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है इस समय कि मुलायम सिंह यादव ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि मैं पुत्र मोह में फंसा हुआ हूं और लोग कल कहे कि नहीं ये तो अखिलेश के लिए हो गए। तो जो उनको कदम उठाना था उसमें कुछ सीमा से वो ज्यादा चले गए हैं, और वो यहां तक चले गए कि राम गोपाल की बात को एक बौद्धिक चेहरा उस पार्टी के रहे हैं, मुलायम सिंह भी मानते रहे हैं, आज पत्र लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो जाहिर है कि वो दूरियां इतनी बढ़ गई है। राम गोपाल पहले दिन से अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, 2012 के चुनाव के बाद भी पहले व्यक्ति वही थे जिन्होंने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश को बनना चाहिए। पिछली बार भी जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तो रामगोपाल यादव ही कहने आए थे कि नहीं, उनको हटाने के पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। तो इसका फायदा आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक फायदा बसपा को, भाजपा को, किस पार्टी को आपको लगता है इसका? देखिए, अगर थोड़े दिन पहले आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में भी ऐसे ही फूट हुई थी, क्योंकि पारिवारिक पार्टी नहीं थी, ये नहीं देखा। और आज भी एक इनका बहुजन समाज पार्टी का एक घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल सपा का है, बसपा में भी बहुजन समाज पार्टी में व्यापक पैमाने पर टूट हुई है, बड़े लोग भी निकल के गए हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि सपा और बसपा, ये दोनों पार्टियां इस समय कठिनाई में है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कम से कम अंदरूनी फूट और कलह में नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, सपा और बसपा इस वक्त दोनों कठिनाई में दिख रही हैं, ऐसा अवधेश जी का मानना। और जो आज जो खबर दिन भर चलती रही उसमें यह भी है कि रीता बहुगुणा जोशी जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकती है कांग्रेस छोड़कर। तो ये तमाम है राजनीतिक खलबली जो उठापटक तमाम पार्टियों में है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको लखनऊ भी ले चलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that?
हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग। I really like cars, so just 2 weeks into the job, they gave me a company car, a big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent, the handling is shaky, the engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything, but you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS है भाई। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अखिलेश यादव एकदम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, और कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं कि बहुत संभव है कि अखिलेश यादव अपनी नई राजनीतिक जमीन जो है तैयार करे। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जो बनाया है, शायद वो अलग पार्टी भी बन जाए। कुछ इस तरह की अटकलें मीडिया में भी हैं। तो दरअसल समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, ये घर का झगड़ा क्यों नहीं थम रहा, इन्हीं सब पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र भदौरिया जी बसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, और लखनऊ से हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अशोक वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा सीधा। क्या लग रहा है अशोक वाजपेयी जी, ये क्या झगड़ा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? बिल्कुल कह सकते हैं हनुमान की पूंछ की तरह ये बढ़ता जा रहा है। और अब तो अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया, उनको प्रोजेक्ट न करने की बात की जा रही है, वो तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, न कोई झगड़ा है और न कहीं कोई इस तरीके का विवाद है। 2017 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का चेहरा श्री अखिलेश यादव होंगे। उनके नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2017 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं, इस बात को बार बार साफ किया गया। नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी तो कुछ और कहा पर भ्रम पैदा नहीं। अशोक वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट नहीं करेंगे हम किसी को, आप कह रहे हैं कि चेहरा अखिलेश यादव होंगे। नहीं, आप सही है या मुलायम सिंह सही है? आपने देखिए, पूरी बात को आपने उसे सुना नहीं जो नेताजी ने कहा। नेताजी ने तो एक जो संसदीय प्रक्रिया होती है कि जो विधानमंडल दल चुन के आता है उसका एक औपचारिक नेता के चुनाव करता है, वही नेता होता है। तो जो काम विधानसभा चुनाव के बाद संसदीय दल करेगा उसकी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाए। तो अवधेश जी पूछ रहे हैं राम गोपाल यादव को ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये लिखना क्यों पड़ गया कि भैया आप पार्टी के जो नेतृत्व, पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, वो शुभ हैं, ये सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई है राम गोपाल जी को? नहीं, ये प्रश्न का तो जवाब उन्हीं से मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है और 2017 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही समाजवादी पार्टी के चेहरा होंगे और सबसे चमकदार चेहरा होगा प्रदेश की राजनीति में। उनके नेतृत्व में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सुधांशु जी, अशोक वाजपेयी जी की बात मानी जाए या फिर वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जिन्होंने कहा उनकी बात को हम शायद गलत पढ़ पाए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत मंझे हुए नेता हैं। जैसा अभी सुधीन जी ने कहा था, उन्हें पता है कि सपा का वास्तविक
बेस कहां है, सपा किन लोगों के दम पे उभर के सामने आई है। 3 चीजें हैं जो सपा के साथ सदैव जुड़ी रही हैं, अपराधीकरण, अल्पसंख्यकवाद और जातिवाद। अब मजेदार बात देखिए साहब, लोहिया का समाजवाद आज परिवारवाद की लड़ाई में तिरोहित हो रहा है। यानी जो परिवारवाद के खिलाफ सदैव लड़ते रहे, आज उनकी पार्टी में इस बात का झगड़ा है कि परिवार में, जैसा कि भी वाजपेयी जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी का दमकता चेहरा, उस दमकते चेहरे की कांति और उस पर छाई हुई म्लानता तो पूरा प्रदेश देख रहा है। और उसका मूल कारण प्रदेश की जनता तो नहीं है, जनता ने तो अपना मन बना लिया है। मूल कारण तो उनके पिताश्री, मूल कारण उनके चाचा श्री। तो यहां पे बहुत स्पष्ट है कि पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता का मन पूरी तरीके से विमुख हो चुका था अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी के कुशासन से। अब उनकी अंतरकलह के बाद वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त हो चुका। अशोक वाजपेयी जी, अगर आप कह रहे हैं राम गोपाल जी बताएंगे, लेकिन फिर भी राम गोपाल जी की चिट्ठी के अगर कुछ हिस्से मैं पढ़ दूं आपके लिए तो शायद आपको लगेगा कि मतलब ये क्या पार्टी के अंदर, मतलब आप पार्टी के प्रवक्ता, इसीलिए पूछा, राम गोपाल जी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा गलत थिंक टैंक हैं, गलत लोगों की सलाह के चलते पार्टी पीछे चली गई है। ये राम गोपाल जी का ऑफिशियल लेटर है जो कि मीडिया में है, साफ तौर पर इसका खंडन किसी ने नहीं किया। कह रहे हैं गलत लोगों की सलाह के चलते पार्टी पीछे चली गई है। इसको कैसे आप इसका अर्थ निकालेंगे और कैसे आप डिनाई करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है? आप मतलब आप अपने दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन देश और जनता तो देख रही है। दिल को बहलाने को नहीं, मैं जो देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विचारों की स्वतंत्रता हो सकती है कि उन्होंने अपने विचार रखे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के पूरा संगठित होकर 2017 का चुनाव लड़ेगी। सुधीन जी, आप कह रहे हैं, पर ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जो है, साफ तौर पर वो वाजपेयी जी बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हैं, तो हमें इसमें शक क्यों रखना चाहिए, हमें इसमें उंगली क्यों उठानी चाहिए? देखिए, स्वयं आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जब एक मंत्री को हटाया था भ्रष्टाचार के आधार पर, तो उन्होंने कहा था कि कुछ फैसले मैं करता हूं और कुछ फैसले नेताजी करते हैं। ये समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के सामने उनके नेतृत्व को चुनौती जैसे देना हुआ, और उन्होंने मुलायम सिंह ने दूसरे ही दिन उनके कान पकड़कर उनको बता दिया कि गायत्री प्रजापति को फिर से मंत्री बनाओ। उन्होंने आकर वहां सबसे पहले खुद ही घोषणा कर दी कि गायत्री मिनिस्टर होंगे, शिवपाल को तो मंत्रालय मिलेगा, वो बाद में घोषणा की। मुलायम सिंह के लिए जो उनके घरेलू मामले हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट की राजनीति होगी। वहां पर कुछ लोग प्रभावी हैं, और इसीलिए अखिलेश ने कहा भी था कि बाहर वाले और अंदर वाले, तो बाहर वाले जो है अब ज्यादा हावी हो गए हैं। बाहर वालों में कुछ लोग नए शामिल हुए पार्टी में, कुछ बाहर वाले घर वाले जो इसमें फैसला ले रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा सबूत आपको श्री राम गोपाल के पत्र से ही मिलता है, जो वो कह रहे हैं। राम गोपाल का पत्र बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा है कि आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और एक चीज और जान लीजिए, ये पत्र किसी समय इस तरह की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ कांग्रेस के लिए, जब उन्होंने कहा कि इनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो अब ये इस तरह की भाषा लिखकर मुलायम सिंह को भी इतिहास के कूड़ेदान में ये फेंक रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में, क्योंकि यहां पर बहुत चर्चा हुई कि किसको फायदा और नुकसान होगा, तो मैं ये कह दूं कि वहां पर जैसा कि इस पार्टी के अंदर अल्पसंख्यकों की एक बड़ी जमात रही है, वो 18-19% वोट है। वो कितना बीजेपी में जाएगा इसको प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। बहन मायावती जी एकमात्र एक ऐसा चेहरा है। आप अपना राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आपके पास आ जाएगा। आप अपना राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक कार्ड खेलते हैं, लेकिन मेरा कहना है इस तरह से नहीं। एक लाइन में खत्म करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अल्पसंख्यक वोट को इस तरह से मत करिए कि वो वहां पर है और आपके पास आएंगे। आपने 18-19 देश और प्रदेश और लोग जानते हैं, पर मैंने ये जरूर कहा कि किसी भी पार्टी के पास आज मुख्यमंत्री बहन मायावती जी जो पुरानी रही हैं उस तरह का चेहरा नहीं है, इसीलिए सबसे पॉपुलर फेस है। बाकी जिनके पास चेहरे थे वो भी चिराग बुझ गए। अब तो हमारे लिए क्लीन स्लेट। वो आपको लगता है, लेकिन जब मायावती जी सामने आती है तो लोगों को मूर्तियों की भी याद आ जाती है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो वो मूर्ति 3,000 करोड़ रुपए की चीन से मूर्ति खरीदी जा
रही है भाई, ये तो मत करिए। हमने एक मूर्ति बाबा साहब की, एक मूर्ति बाबा साहब की नहीं सर, 3000 करोड़ सर मैं मूर्तियों का हिसाब लेके नहीं बैठा, आप एक मूर्ति मत किए। पर अवधेश जी एक बात है जो सुधांशु ने शुरू में कही कि जो कुछ चल रहा है परिवार में, ये जो लूट हुई थी उसका लूट के बंटवारे की अब लड़ाई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब चुनाव सामने है, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। जो अगर रामगोपाल यादव की चिट्ठी आप पढ़ लें, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान पढ़ लें, तो समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त नहीं है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। तो ऐसे में झगड़ा जब उठता है तो आपको लगता है वास्तव में ये अब बंटवारे की लड़ाई है? देखिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि समाजवादी पार्टी में जो एक मानसिक विभाजन जिसको कहते हैं वो हो गया है। समाजवादी पार्टी अगर इस समय एक है तो केवल मुलायम सिंह के कारण है, क्योंकि उनके खिलाफ खुल के विद्रोह करना या उनसे अलग होने का कोई साहस नहीं, किसी का साहस नहीं है। लेकिन फिर भी साहस नहीं, लेकिन खबरें आ रही है कि जो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट बना शायद वो अखिलेश यादव की अगली पार्टी की एक भूमिका। मुलायम सिंह यादव के मतलब अगर या तो वो उस स्थिति में पहुंच जाए कि वो सक्रिय नहीं रहे या उनका अंत हो जाए, उसके बाद की आधार, उसके बाद की पृष्ठभूमि और उसकी तस्वीर पूरी तरह तैयार हो गई है। जी, इसलिए लूट और वो लूट में मैं नहीं जाऊंगा, जो कुछ हुआ है वो देश के सामने है। लेकिन ये बात साफ है कि 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के विभाजन की आधारशिला हो गई है। उसके चुनाव के बाद वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अशोक वाजपेयी जो कुछ कह रहे हैं वो इसलिए आश्चर्यजनक है कि क्या मुलायम सिंह की बात को हम लोग नकार के अशोक वाजपेयी की बात को स्वीकार कर लें? क्या हम लोग राम गोपाल यादव जैसे पार्टी के थिंक टैंक के पत्र को, उसमें लिखी गई गंभीर बातों को अस्वीकार कर दें अशोक वाजपेयी के लिए? तो ये इनकी वाणी ऐसा ही है कि किसी के घर में आग लगा हुआ हो, धधक रहा हो, और उसको कहिए अरे आपके घर में आग लगा हुआ, वो कहे कि अरे आपको तो ठीक से दिखाई नहीं देता, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। बहुत सही आपने बात की अशोक वाजपेयी जी। एक आखिरी बात, जो इस वक्त जो कुछ चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं और अभी अवधेश जी ने भी कहा, ये ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ रही है और हो सकता है चुनाव के बाद सपा बंटवारे की राह पर चल पड़े। तो आप सच्चाई देख रहे हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे शायद? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें एक अलग विचारों की स्वतंत्रता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होता है उसके साथ पूरी पार्टी संगठित होकर के वही निर्णय पर काम करती है। और जो ये जिस तरह की बात अवधेश जी कह रहे थे, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी, पूरी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी। न समाजवादी पार्टी में कोई बिखराव कभी हुआ है, न कहीं बिखराव होगा। बिखराव आज भगदड़ मची है बहुजन समाज पार्टी में। बिखराव दिख रहा है, बड़े-बड़े नेता अशोक जी बिखराव तो दिख रहा है, अशोक जी बिखराव दिख रहा है, भगदड़ मची है जहाँ की नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अशोक जी बिखराव तो दिख रहा है साफ तौर पे ना, बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। आप रामगोपाल जी की चिट्ठी को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? बिखराव नहीं दिखाई। आप रामगोपाल जी की चिट्ठी को कैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? पार्टी छोड़ के नहीं अलग हुआ, एक भी कार्यकर्ता पार्टी से अलग नहीं हुआ। सर आपके पार्टी से निकाल दिए गए, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में लोगों को भर दिया गया, जिनको शिवपाल जी ने निकाला, अशोक जी जिनको शिवपाल जी ने निकाला वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का हिस्सा बन गया, अब उनका सम्मेलन हो रहा है। आप अगर इस सब चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो आपकी बात है, वो जाहिर तौर पर आप इसको नजरअंदाज करें, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो संकट दिख रहा है अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो ज्यादा। जनेश्वर ट्रस्ट तो समाजवादियों के नेता थे जनेश्वर मिश्रा जी, और जनेश्वर जी का ट्रस्ट बनाने का निर्णय बहुत पहले, आज नहीं 3 साल पहले निर्णय हुआ है। और जनेश्वर मिश्रा नॉन पॉलिटिकल तो एनजीओ है जहां बैठ करके जनेश्वर जी के जीवन और उनके संघर्ष, उनके आदर्शों के ऊपर चर्चा होगी, चिंतन होगा, नौजवान जुड़ेगा, और वहां पर जो जनेश्वर जी के जीवन से उनसे जो शिक्षा ग्रहण करने का काम नौजवान लेगा। लेकिन वो कोई राजनीतिक केंद्र नहीं बन रहा है। वो कह रहे राजनीतिक केंद्र नहीं बन रहा। आपको लगता है कि वास्तव में संकट जो है इस वक्त बढ़ रहा है? देखिए अशोक वाजपेयी जी सपा के नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पुराने नेता हैं। इन्होंने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक है। अरे मैं इन्हीं का उदाहरण देख कर रहा हूं। 1989 में मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, तब अशोक वाजपेयी जी मंत्री थे। अखिलेश यादव तो होश भी नहीं संभाले होंगे उस जमाने में, और ये शिवपाल रामगोपाल थे कहां तब, वो कहां पहुंच गए, और ये कहां सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि वो परिवार के थे। तो इसलिए इस प्रकार की दुहाई देना किसी भी व्यक्ति को सीधे स्पष्ट नहीं। सुधांशु जी मैं 1977 की सरकार में भी मंत्री था। वही तो मैं कह रहा, नहीं मुलायम सिंह की सरकार में आप शिक्षा मंत्री थे, और भी छोटा मोटा विभाग और शिवपाल जी ने जो एक बयान दिया, मैं इस पे आ रहा हूं।
अभी जो आपने कहा अशोक जी ने कि नहीं बड़ा अच्छा काम किया है अखिलेश जी की सरकार ने, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप समझिए कि मुजफ्फरनगर के दंगों से लेके, बुलंदशहर के बलात्कार कांड से लेके, कानपुर में 108 वाली एम्बुलेंस नहीं उठती है, और वहां से लेकर, और सुनिए मुख्तार अंसारी को साथ में लेकर ये एक नया राज्य लाएंगे, बड़ा अच्छा। और एक बात अभी भदौरिया जी ने कही, देखिए बहुत साफ हो गया उत्तर प्रदेश में, कोई मजहब पे तो कोई जात पे तो कोई परिवार पे, सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कोई नहीं। ये आपका दावा है। लेकिन शिवपाल यादव ने जो बात कहा वो भी मैं याद दिला दूं, अशोक जी से बात करना चाहता था लेकिन समय कम है, क्योंकि शिवपाल यादव जी ने इसी पे इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को बैठे बिठाए विरासत मिल जाती है, किसी को भाग्य से विरासत मिल जाती है। तो निशाना साफ तौर पर अखिलेश यादव हैं, और परिवार का झगड़ा अब जिस स्तर पर पहुंच गया है, जाहिर तौर से उस पर अगर अशोक वाजपेयी या सपा के तमाम नेता आंखें मूंद रहे हैं तो फिर ये भारी उन्हीं को पड़ने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और अशोक वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े। और दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए।